भिलाई में सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष और सचिव ने सोसाइटी की समस्याओं पर चर्चा की। अध्यक्ष अभय शुक्ला और सचिव तपन कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि सोसाइटी में काफी समस्याएं हैं। सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। वहीं जिलाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों को कई बार समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ है। नमस्कार। यूँ तो भिलाई अपनी खासियतों के लिए पूरी देश और दुनिया में मशहूर है, लेकिन भिलाई के कुछ वार्ड जो है अपनी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त हम हैं भिलाई सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद में फेस 1 में, और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है यहाँ के नागरिक। सर, आपका क्या नाम है, बताइए। मेरा नाम तपन कुमार भट्टाचार्य है। मैं सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। पिछले 3-4 साल से हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यानी हमको इस कॉलोनी में आए हुए करीबन 11-12 साल हो गए हैं, लेकिन हमको खुद नहीं मालूम था कि इसमें इस कॉलोनी को बसाने वाला जो कॉर्पोरेटर है उसने हमको इस कदर अंधेरे में रखा है। उसने कॉलोनी बनाते समय हमको एक नक्शा दिखाया जिसमें सामने प्रवेश मार्ग था और वो सारी सुविधा हमको देने वाला था। और यहाँ तक कि जब ये कॉलोनी हैंडओवर हुआ सन 14-15 में, हमको पता भी नहीं चला। उसने अपनी खुद की समिति बनाई 4-5 लोगों की, और आपस में मिलकर के उन्होंने नगर निगम के साथ साठगांठ करके हमारी कॉलोनी को हैंडओवर कर दिया। और ये हमको कब पता चला? सन 2018 में, जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की संख्या बढ़ने लगी, हमको अपनी के तकलीफ महसूस होने लगी, तब हमको पता चला कि हमारी ये कॉलोनी जो है वो नगर निगम के हैंडओवर में जा चुकी है। लेकिन जो वहाँ अन्वेषण करने के बाद, अनुसंधान करने बाद हमको पता चला, उसमें ये पता चला कि कॉलोनाइजर ने साफ साफ लिखा है कि हमारी कॉलोनी में प्रवेश मार्ग है, आंतरिक मार्गें हैं, सड़क की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, आंतरिक नालियाँ भी हैं, पौधे हैं, गार्डन है। लेकिन यहाँ आप देखिए, जिस गार्डन में हम खड़े हैं, क्या है गार्डन? कुछ नहीं है। इस तरह की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सीवरेज की जो लाइन है वो 4 इंच की पाइप है, जबकि मानक के हिसाब से कम 9 इंच का पाइप होना चाहिए। 4 इंच की पाइप लगी हुई है। नालियाँ है ही नहीं। सड़क मुरम से भरी हुई है। आंतरिक मार्ग जो है वो बहुत उसकी दयनीय स्थिति है। और जो मुख्य मार्ग है, प्रवेश मार्ग है, वो सरकारी जमीन है। आज अगर सरकार उसको बंद कर दे तो हमारा आना जाना बंद हो जाएगा, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम नगर निगम में गए हैं, हम कॉलेज से भी हमने संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई हल नहीं निकला। अंत में हम यहाँ तक कि हम जामुल थाने में भी गए, वहाँ भी जाकर के हमने अपनी सारी दर्द, अपनी तकलीफें बताई, लेकिन वहाँ से भी हमको कोई हल नहीं मिला। तब बाध्य होकर हमको कोर्ट के शरण में जाना पड़ा। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुंदर विहार कॉलोनी के वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अभय शुक्ला जी हैं। जी शुक्ला जी, बताइए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरह की बड़ी समस्याएं इस क्षेत्र में है? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है अभी सामने देख करके सड़क की है। अभी ये मुख्य मार्ग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के घरों के सामने अनावश्यक रूप से बह रहा है ऊपर में, जिससे महामारी फैलने की मतलब उम्मीद है। बहुत सारी महामारी हो रही है। साथ में सड़कें, आंतरिक सड़कें भी ठीक नहीं है। गार्डन जो बताया गया है, 3 गार्डन है, जिसमें से एक भी गार्डन डेवलप नहीं किया है कॉलोनाइजर ने। इसके अलावा जो है मुख्य मार्ग के अलावा नाली जो है, इंटरनल नालियां जो होती है मुख्य, वो नालियां नहीं बनाई गई हैं। ये विगत हम लोग 15 साल से झेल रहे हैं इस तरह की समस्या। इसमें हम लोगों ने देखा कि जब जांच किया नगर निगम में, तो पता चला कि ये तो कॉलोनाइजर ने पूरा अपना आंतरिक विकास पूर्णतः छल से हासिल करके, और उन्होंने अपने प्लॉट जो बंधक थे वो मुक्त करा लिया। इसमें निगम की भी साठगांठ है। इस एवज में हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके न्यायालय से 156(3) में परिवाद दायर करके एक FIR कराया है हम लोग जामुल थाने में, लेकिन उस पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे हम लोग परेशान हैं। अवैध कब्जे की भी बात कही जा रही है। अवैध कब्जा कितने लोगों ने यहाँ? अवैध कब्जा यहाँ पे 1423 में, ज़्यादा लोग तो नहीं है, 3-4 परिवार है, लेकिन उनके अलग अलग नाम बताया जाता है। बाद में जब हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से संपर्क किया, तो उनका कहना है कि हम 15 साल से ऊपर रहने वालों को पट्टा दे देंगे। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, जिन लोगों के पास 50-50 लाख की प्रॉपर्टी है, वो कैसे गरीब हो गए, वो कैसे गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जिनको पट्टा देने की बात कही जा रही है। जन दर्शन में हमने देखा 3 से 4 मरतबा आपने जो है जन दर्शन में लेकर के ज्ञापन सौंपे थे। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सिर्फ एक खाना पूर्ति करता है निगम, और निगम के अधिकारी, कलेक्टर के जो लोग हैं, उनके सभी एक सिर्फ मात्र खाना पूर्ति है। बार बार उसको जामुल, मामला नगर निगम भिलाई का है, लेकिन हर बार उसको नगर पालिका परिषद जामुल भेज देते हैं।
15 दिन महीने दिन तक वहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफर होकर फिर नगर निगम में आता है। नगर निगम में आने के क्या बाद कार्रवाई हुई? आयुक्त कहते हैं कि वो नजूल की ज़मीन है, उनका वो काम जो है तहसीलदार का है। अतिरिक्त तहसीलदार से बात करो तो वो बोलते हैं एसडीएम से बात करनी पड़ेगी, एसडीएम से बात करो तो बोलते हैं कलेक्टर से बात करनी पड़ेगी, कलेक्टर साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें हम लोग रजिस्ट्री करेंगे या उनको पट्टा देंगे, ऐसा प्रावधान है। चूँकि वो जितने लोग वहाँ काबिज हैं सभी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं लोगों की, कई लोगों के तो अच्छे मकान हैं, पक्के मकान हैं, उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ से कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये सामने की जो 1423 खसरा नंबर है उस पे जो काबिज लोग हैं उनको वहाँ से खाली कराया जाए और सुंदर विहार कॉलोनी के लोगों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान बनाया जाए उसे। तो आप ये देख सकते हैं कि सुंदर विहार कॉलोनी में किस तरह की समस्याएं बनी हुई है। लगातार जनदर्शन में कलेक्टर को अवगत भी कराया जा चुका है, किंतु अभी तक जो समस्याएं हैं यथास्थिति बनी हुई है। कैमरामैन हर्ष के साथ दुर्ग भिलाई संवाददाता लोकेश।